उदयराज से कहा गया, पाछू देख रहे आपने? ने बोला हाँ। अपने मौसा से नमस्कार कर जान जाएंगे, हाँ दिमाग है। शाबाश। खड़ा बीच में युद्धल योद्धा मन में करने लगा बच, कैसे इनका करूं बहा, क्या अंदाजा इनका काढूं, आज विधाता बनगी क्या। पहले जो बैठा था मर्दो उसके खुद बाने के मां, आंख मिलाई उसकी गला, वो तो नजर मिलाता ना, फिर दूजे के मां ने देखा, ओ भी पलक झाप गया, फिर तीजे पर नजर गई, जब उदल देखन लाग गया, उसने आंख मिलाई को नर, फिर चौथे पे ध्यान गया, ओ भी गर्दन नीची कर गया, खुद भौरी चिंग जब बैठा तर उस पर उदल करी नंगा, आंख से आंख मिली दोनों फिर उसके नैन डिगे को न। उदल चाल पड़ा आगे न भौरी सिंह की तरफ पर, होकर को डाराज कवर ने ये बात जा पकड़े मौसा के पा, दई नमस्ते हाथ जोड़कर उदल हंसने लग गया। भौरी सिंह कहने लगा, क्यों पांचों में मेरे पैर पकड़े, मेरे से नमस्कार करी, तुमने कसरत नहीं छोड़ी थी, वही कपड़े, वही ताज, वही एक उम्र, तकरीबन मिलती जुलती शक्ल, और पहचाना न। बोले मान के साहब, जितनी ताकत है उतना ही दिमाग है। आड़ा परीक्षा उदयराज की करी, शोर माच गया और इंद्रजीत महल में गया, जाकर कहने लगा, सरजा कमाल कर दिया उदयराज ने। न बोली और है उदयराज ने तो कई घंटे हो गए आए ने, त्रिकोथली लेकर आ रहा से, और परीक्षा करने लगे सारे ऑफिसर मिलकर, और पांचों की वर्दी लवा दी मेरे बाप के समान, और उसी की शक्ल के उसी की उम्र के बैठाए गए, और मेरे पिता से प्रणाम किया उदयराज ने। ये नहीं मालूम वो कैसे पहचान करी। फिर इंद्रजीत वहां से आया और उदयराज ने एक शेड में ले जाकर बोला, रिश्तेदार ये कैसे मालूम पटातने कि ये है मेरा मौसा। नो बोला, जीजा जी फर्जी आंखों में आंख नहीं मिलाएगा। मैंने चारों की तरफ देखा, चारों को पलक ढीली छोड़ गया, कोई माथे ने नीचे कर गया, चारों नजर डिगा गई। मौसा की आंखों में आंख मिली तो उड़े गट गया। मैं जान गया आयो से, इसलिए मैंने उसको नमस्कार करके पैर पकड़े। न बोला तेरा आइडिया बिल्कुल फिट फॉर, मान गए हम। यह परीक्षा उदयराज की हुई थी और फिर लेके जोरावर और गया महल के अंदर। ने बोला जाओ अपनी बहन से मिलो, और खुश हो रही सारी बांदी लौंडी इकट्ठी हो रही और उदयराज पर बार बार पानी पीवे। सरजा बड़ी खुश हुई। न बोली रे उदयराज तने मेरी ससुराल में नाम कर दिया। हे वीरा आज मैंने लगाई ऐसी शरारती आन के कि भाई ते सब कहे हैं, पर तेरे भाई के सा भाई तो दुनिया में नहीं मिला। बड़ी तारीफ हो रही। अब बैठ जाते हैं, शाबाश।
छकड़ा लेकर चले सिपाही दरवाजे पर पहुंचे या जहां पर शीश महल सरजा का छकड़ा दाखिल जान करा सब सामान दिखे बांधी फिर जाते तार रजी कल जा जहां पर माता इंद्रजीत की सब सामान दिया पहुंचा बड़ी खुशी बुढ़िया ने बनगिर फूली अंग में नहीं समा सरजा बलवाजी महलों में करतारी पर रही बहुअड़ की थारी कोई बराबर ना रियू दल ने यहाँ बुला दे बांधी भेज दई सरजा ने उदल वहां लिया बलवा जहाँ पर रानी भौरी सिंह की मर्दो इंद्रजीत की माँ वहां पर जाकर नैजुदल नरमो सीते प्रणाम करे रोने लग गई। बुढ़िया बोली, हे बेटी, हे रोने की कसरी भी रह गई। इतना सामान लेकर आया, तकरीबन 1 साल में आया यूं, और फिर तू रो यो तो नेक टेला होए इनका। कहने लगी दूध बनाओ इसके लिए। दूध पिलाया उदयराज को। कहने लगे मसीह हम गरीब आदमी हैं, सामान कुछ थोड़ा हो तो बर्दाश्त करिए, कोई बात नहीं है। न बोली रे बेटा, छकड़े मिठाई के भरया, अरे तीड़ा का घाटा नहीं, तने तो रोक काट के गिर रखा है। और बेटे मैं नो बोला ते मौसी ईब कल मैं सरजाने लेकर जाऊंगा। नो बोलिए बेटे 1 साल हो गया, बड़े शौक से, और ले जिए 2-4 महीने डटियावेगी, कोई बात नहीं, नादान है और वहाँ दिलोर हो जाएगा या कुछ और रहता है, माँ बाप भाइयों से, फेटे भाभियों से। 1 साल हो गया, रोजाना कई बार रोती है याद कर कर, और ले जाइए बेटे। हाँ कर ली बुढ़िया ने। और उदयराज बड़े प्रेम से और महल में बैठा, और शाम होने पर खाना बन गया। खाना खाया, इंद्रजीत से कहने लगा, जौरावर पास खड़ा। नो बोला मैं अपनी बहन ने कल लेकर जाऊंगा। जौरावर बोला ले जाइए, मेरी मात बूझ ले। नो बोला उनसे कह दी, बहू ने कह दी, और तो कल मैं तुमने छोड़ आऊंगा कुछ दूर तक। नो बोला ना कि हम बालक सा ले तो मैं जाऊंगा, छोड़ने की जरूरत ना है। नो बोला तुम्हारा ऐसा ही धंधा है उदयराज, झाड़ झाड़ बैरी है और तुम्हारा बैर चौकड़ है। नो बोला जीजा घबराने की बात कैसे है यार, 2, 4, 10, 20 आड़ के और छेड़खानी करके सब डिगर जा। नो बोला खैर वो ठीक है, हमने मालूम है उदयराज, अब ठीक है ले जाइए कल। ये बात सटल हो गई, और उदयराज से बड़ा प्रेम हो रहा, और इनको यहाँ छोड़ शाबाश और मोहब्बत का दास्तान लोई। हर बलवान जगत में ये कहते दुनिया के महल चाल पड़ा उरियल से, और घोड़ी पे बना सवा महाराजा बग जब नीली कर काटे रहा का अड़जैला, दुड़की छोड़ दिया घोड़ी को गढ़ मोहबे की पकड़ीरा।
मंजल खींच दई बैरी नरगढ़ मोहबे में जान बढ़िया। अब तुम हाल सुनो बैरी कर सूधा बंगले बीच गए। राजा बैठा मोहबे वाला चंदेला पर माल भला। तले कूद के घोड़ी पर तर महल बंगले में बढ़ गया। जो प्रणाम करया राजा से और बंगले के बीच खड़ा। कहो कुशलता गढ़ मोहबे की। राजा सुनो चंदेला रा। कहने लगा रे महल फिक्र बहुत घना बन रहा है। क्या? उदयराज कई दिन हो गए छोरी लाउन जा रहा से सरजा ने भारी गढ़ मालूम नहीं ऐसा ही है वो। भाई नाट गए भाई फेर ले जियो तो आट लगा के कभी झगड़ा नहीं कर दे। ये भय है मन उदयराज का। वह कह दे औरतों का ऐसा ही धंधा है बुढ़िया नाट जाग भाई अब नहीं भेजूं 10 दिन बाद में ले जियो तो बर्दाश्त उदयराज में नहीं है। वो कदे आट पकड़ के खड़ा हो जाएगी भी लेके जाना तो बड़ी परेशानी बन जा। झगड़े से डरता। अच्छा अच्छा भारी गढ़ उदयराज गया ने बोला हाँ कोथड़ी ले गया और गालेंगे दिला होगा। कहने लगा जब और कोई सा क्यों नहीं भेज दिया। बिरमाजी डिग जा है ढेवा डिग जाता फिर मलखान ने भेज देते। नो बोला मलखान की तो राजी नहीं थी वो लड़की ने बुलाने की। नो बोला अच्छा अच्छा उदयराज नहीं भेजना। खैर कोई बात नहीं उदयराज इतना बेवकूफ तो नहीं है। अब ये कह और कहने लगा मैं तो बस कुशलताएं लेने आया था मैंने तो बहुत जरूरी काम है। और जीजा नमस्कार। हर बेईमान घोड़ी पर चढ़ के और बावरीगढ़ चलता है। मोहल जोड़ दिया रहते मर बावरीगढ़ का सड़ो में रोज स्कीम बने युदल की। मौसी जाने दे को न्या ए बेटा तू कल चला जा। आज डट जा बलवा कई दिन हो गए इस हालत में युदल जाने दी नाना। ठोकर मारी जब घोड़ी कर महल कूच गया करब। मंजिल खींच दई बैरी ने 3 रोज की मंजिल कर कर बावरीगढ़ को पहुंचाया। जहां कचहरी भौरी सिंह की। दोनों लड़के रे राजा कर बैठे दरबारों के माँ चौगर देने अफसर बैठे। सिंहासन पे भौरी सिंहता जोरा शतकी करे कमांड। तले कूद के घोड़ी पर तर बढ़ गया आम खास के। जब प्रणाम करी राजा से राजा ले गया सिंह चढ़ा। खुद मालूम थी भौरी सिंह ने
तेरे बेटे का मौल सदा है जिसके महल नाम भल। बोला राजा खुश होकर के, ओ चौधरी उरियल वाले, ओ महाराज महलियार, कहो कुशलता सब भाइयों की, रे मन राजी खुशी बता। कहने लगा, अरे राजा भौरी सिंह, इन दोनों लड़कों ने बोला इधर, और तू भी उठ के इस कमरे में। तीनों बाबू बेटियां ले गया। कहने लगा, हाँ उदयराज कब आया? नो बोला, रे महल भूप कई दिन हो गए, रोज जाने की शकीम बनती है। और भौरी सिंह बोला, बुढ़िया नहीं आने देती, इतना प्रेम करती है, वे बहुत सामान लाया। और उदयराज ने आखिरी में कलम तोड़ दी, उदयराज की परीक्षा ली दरबार के अंदर। कहने लगा, मन ने फिक्र सारे देश का, मेरी तरफ देख। क्या कहता है वो? यूं कैसे में लेके जाऊंगा सरजान, सरजाए ने मत गाल दियो। और ना मैं सकीम सुन कर आया, यूं कह रहे थे कि एक बार लड़की आ गई ना, और तक की तो और ब्यावांगे, उन्हें भौरीगढ़ भेजा कोन्या, या सकीम सारे कुणबे की हो रही, या आगा करना आया सुखदे, फिर न्यों कह दो ना अग बताई कोन्या। देख लो, अगर सुरजा मोहब्बत डिगरगी और तो सुरजा नहीं आ सकती भौरीगढ़। और बस के था बड़े बनाए प्यार का सत्यानाश 1 मिनट में कर गया, और चढ़ घोड़ी पे और साफ गया। और तनिके दोनों भाई। इंद्रजीत बोला, ओहो, जब बतियो कह दिन हो लिए ना डिगता, इनकी सकीम में यास अकेक बागी तो फिर गाला खोनिया। तो जोरावर मेरा तो ये ख्याल है अके उदयराज जिंदा भी के डिगर जाएगा मोहब्बत। नो बोला, ऐसी सकीम बड़ा, यो ही जिंदा नहीं जा सकता, सरजान तो लेके खड़े जागा। अब दोनों भाई ऐठ गए, और सकीम राजा भौरी सिंह की भी बदल गई। नो बोले, धोखा है, धोखा करने के लिए महल तो बड़ा साफ आदमी बता गया, और ना घर का नाश तो हो गया था। सरजाने खंदाओं को ना और कितने ब्याह होंगे, सब कुणबे के दिल में ये आ गया। बीरबानिया ताई खबर जाली, बुढ़िया ताई वो प्यार सारा ही टूट लिया। और इंद्रजीत जाकर कहने लगा सरजा से, तू मोहब्बत नहीं जाएगी। कहने लगी, क्यों नहीं? उनकी सकीम बदल रही है। क्या? तू वहां चली गई तो यहां नहीं आने देंगे। वो तो हमने मालूम फट गई, धोखे में तो बात बढ़ जाती तो बढ़ जाती। और ईब रानी जाने नहीं दूंगा मैं बिल्कुल भी। और उदयराज के लिए खाना बना दो, ठीक है? न बोली, बहुत अच्छा, मत गाली, वह मैंने कति राख लेंगे। हाँ हाँ। न बोली, ना इतना गंदा काम वो नहीं करे, शाबाश। छपा के दोनों बाजिर दरबारा में पहुंचे जा, उदल बुलवाया बंगले में। फिर वह कहने लगी, भला कर ले जाना तू सरजाने, आ जाने की टाल करो, ये बड़पनी शकीम वहां पर मर्दों डांट लिया, पल जा खाने का फिर हुक्म दे दिया, सुरजा मंडी बनावन यार।
खाना बन गया शीश महल में, वो सरजा ने दिया बना, इंद्रजीत महल में आ गया और सरजा से कहने लगा खाना बन गया क्या यूदल का। उसने उसको दिया दिखा जहर की पुड़िया काट कबर ने, फिर सरजा से हुक्म दिया इस खाने में जहर डाल दो। एक थाल में खाना पुरसुर उसमें जहर देवो भगवा। कहने लगी मेरे भाई की थाली में ऊँगा किधर रहेगा इन्हें। नो बोला हाँ। नो बोली मेरी बात सुन ले, मेरी गर्दन काट दे लेकिन अपने हाथ से जहर थाली में डालू नहीं। है मैं अपने भाई ने जहर खवाऊं चाहे मेरा कुछ भी हो जाओ। सरजा नहीं मानी और इंद्रजीत ने अपने हाथ से और एक थाली में जहर डाल दिया और कहने लगा मैं जाता हूं दरबार में, उदयराज ने साथ लाऊंगा और या जहर की थाली उदयराज के सामने और या ठीक भोजन की है मेरे सामने रख दिए लाकर। ठीक है। सरजा रोवे महल के अंदर और साका माच गया और इंद्रजीत बंगले में आ गया। शाबाश। बोला इंद्रजीत यूदल से चलो महल के बीच बल, टाइम हो गया रे भोजन का। भोजन जी मैं देख गया गैला लेकर के यूदल को, शीश महल में जान बढ़ा भोजन त्यार बना रहा क्या तरस जा देखे बाट वहां। भोजन के माँ जहर पड़ा था एक थाली के बीच भला। अब तुम हाल सुनो आगे का। विंच लाग गिर कुर्सी गलरी, बैठ गए दोनों खुदिया। यूं बोला तुम खाना लावो, सुरजा उठ सखी को ना। आप उठा भौरी चंकर थाली ठाके आप चला। उदयराज के सामने जहर की थाली टेक दी और दूसरी शेडवा टेक के और कुर्सी पे आ गया। और सुरजा ने बैठी बैठी ने ऐसे कर दी उंगली और उदयराज जान गया को कहने लगा हाँ खाओ खाना। उदयराज बोला जीजा जी ये अपनी थाली ने एक शेड में कर और साला बनोया एक ही में खाएंगे। ने बोला नहीं 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 नहीं, नहीं। साले की झूठ हमारे तो नहीं खाते। ने बोला अच्छा हाँ तुम खाओ अपनी में और मैं इसी में खाऊंगा। नो बोला तो ऐसे कर कि इसमें ज्यादा सामान है, तेरी में कुछ थोड़ा है, मैंने कम भूख है, वो अपने वाली बनने दे। अरे मेरी तू ले ले। उदयराज ने वह थाली बदली कर दी। क्यों? बहन की उंगली का इशारा समझ गए। और फिर इंद्रजीत ने तो खुद जहर मिला रखा था, वो उस थाली ने कैसे कहने लगा तू बेवकूफ तो नहीं है, ये बच्चों वाले वो खेल नहीं करने लगा। छोड़ दिए, जो ज्यादा हो तो मत खाइए, तेरे पैसे लगते हैं, खाना छोड़ देगा तो पेमेंट हो जाएगा तेरे।
जितना खाओ उतना खा ले, बाकी छोड़ दिए। नो बोला जो तू खा लेने तन्ना बल भूख से, तू खा ले सारे ने, बर्बाद क्यों करवाता है तू। और बारी सिंह ने ढीला हाथ कर उदयराज का मेड़ मारिया थप्पड़, और मारते वो उदयराज पकड़ के गिट्टी ठाक धरी और उस तख्ता के बिचाले ओज दिया और एक मारी लात और बस के था बांधिया कुलिया पटिया शाबाश। जूदल ने मर्दो सीत महल कर, यही सलाह जूदल की बढ़गी, सर काटूंगा इंद्रजीत का। सरजा दौड़ पड़ी भीतर तेरे भाई के पकड़े पा, शोर मचा दी ना बांधी नर जाके न बंगले कैमा, उदल भी गड़िया महला में। जोरावर ने मालम पाटिर बहुत शिफाजी ले गया बा, उदल घेर लिया महलों में। नो बोला भीतर बढ़ जा और मौका फेर मिले गाना, काट खोपरी लो उदल की। बहुत आदमी अंदर बढ़ गिर सूत रहे तलवार भला, उदल भी गिरा महलों में नंगी सूत लजी तरफ, बाजे तेगा शीच महल में। जोरावर भी पहुंचाया, इंद्रजीत भी बैठा हो गया, बाजे तेगा शीच महल में। मर्दो भीड़ बहुत हो, कूद दवार गया महला से, उदल गया गाल में जा, सेना फिरगी चौकर देकर उदल बहुत गया घबरा। एक भौरा था बहुत पुराना, तख्तों तक ढक रखा था, उसके ऊपर लड़ता लड़ता छिड़ गया तीर उदय चंद्रा, और पट्टा टूटा भौरे का, उदल भौरे बीच गया। उदयराज पट्टा टूटने तो पुराना भौरा फट्टों तो ढक्या होया, फट्टा टूटकर नीचे गिर गया। ईब अगले भाग में दूसरी कैस्ट में ये सुना जाएगा।